देख रहे हैं सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और फैसला यह है कि कोर्ट ने इस मुकदमे को समाअत के लायक मान लिया है। यानी श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की इजाजत की मांग वाली अर्जी को समाअत के लायक मान लिया गया है। और सिर्फ आज के फैसले की नजर से देखें तो हिंदू फरीक की जीत हुई है और मुस्लिम फरीक की हार हुई है। लेकिन इसका मतलब अभी ये नहीं निकालें कि ये साबित हो गया है कि ज्ञानवापी के वजूखाने में जो फव्वारा है वो फव्वारा नहीं शिवलिंग है। और इसका मतलब अभी ये भी नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का दावा सच साबित हो गया है। इसका मतलब ये है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में जो हिंदू मंदिर होने के सबूत मिले थे उन्हें जिला कोर्ट ने सबूत माना है और कहा है कि मुस्लिम फरीक की 1991 के वर्शिप एक्ट की जो दलील है वो यहाँ पर नाफिज नहीं होती है। अब इस फैसले को बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है, लिहाजा मुस्लिम फरीक अभी इसे बड़ी अदालत में चैलेंज दे सकता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि देगा ही। अब इसका मतलब ये है कि अभी समाअत की एक लंबी फहरिस्त है और ये कई दिनों और कई साल तक भी चल सकती है, क्योंकि अदालत में ये पहला फैसला है और छोटी अदालत का ही फैसला ये है। ऐसे में अभी बहुत से दावे किए जाने बाकी है, अभी बहुत से एतराजात खड़े होने बाकी है। तो अदालत का जो फैसला आया है उसको लेकर आज हम बात करेंगे कि इसको लेकर अलग अलग जो पक्ष है उनका जो सोचना है वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। और सबसे अहम बात यह है कि अदालत जो है वो किस नतीजे पर पहुंचेगी, यह भी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है और निचली अदालत है। इसके बाद जो अपर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी इसमें बातचीत की जाएगी, इसको चैलेंज दिया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते हैं, फिर उनसे चर्चा करेंगे। मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ में, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। आपका भी खैर मकदम है। आप सभी का बड़े ही तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और गुजारिश करते हैं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत से पहले के सभी अपनी अपनी जो बात है वो इत्मीनान से रखेंगे, क्योंकि बहुत संजीदा मसला है, सेंसिटिव मसला है। इसलिए मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि इस संजीदा मौके पर अपनी अपनी बातों को बड़ी ध्यान से और बहुत ही संजीदा तरीके से रखें। मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब, आपने सुना अलग अलग लोगों को और आज जो फैसला आया है वो भी आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन सवाल यह है कि अब आपका इस पर क्या रिएक्शन है, क्या रद्द अमल है? इस पर कुछ रिएक्शन रद्द अमल की कोई जरूरत नहीं है और जो भी होगा कानून के तहत, कानून हमारे मुल्क में सबसे बड़ा है और कानून जो भी फैसला करेगा वो हर फरीक को मानना जरूरी है। अब मैं यहाँ पर एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि बेशक अदालत ने इस केस को सुनवाई के लिए कबूल किया है, तब इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक फरीक इस जो ना मुकदमे को जीत लिया है। और दूसरी बात, अभी हमारे भाई साहब ने जो कह रहे थे कि मुस्लिम हुक्मरानों के दौर में अत्याचार किया गया है, तो मैं उस भाई की इस गलती को, इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है वो किसी मजहब से उसका जुड़ा हुआ नहीं है। सबसे पहली बात, वहां पर जो मंदिर थी उस मंदिर को मुसलमानों ने नहीं गिराया। आप तारीख पढ़िए इस ताल्लुक से। और फिर वहां पर मस्जिद जो तामीर की वो औरंगजेब ने तामीर नहीं की, ये भी एक तारीख है। और अगर औरंगजेब तामीर किए होते तो उसका नाम कोई मुस्लिम तरीके से नाम होता था। ज्ञानवापी मस्जिद जो है ना वो इस तरीके से मशहूर नहीं होती। और तीसरी बात यह है कि जो वजू खाना बना दिया गया है, अगर मुसलमानों को जो अब तक इबादत कर रहे हैं उनको राई के दाने के बराबर भी इस बात का एहसास होता है कि ये शिवलिंग है और ये जो है ना ये एक तो पूजा का स्थान है, तो वो उसकी हैयत को कभी भी जो है ना बरकरार नहीं रखते, क्योंकि मुसलमान हमेशा भाईचारगी, एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना जानता है। तो उसको उसी हालत में ये रखना इस बात की दलील है कि मुसलमानों को किसी शक्ल से, किसी से कोई जो है ना उनको बैर नहीं है, उससे नफरत नहीं है। अब रही बात यह है कि मस्जिद वहां पर थी, मस्जिद है, अब मस्जिद कौन गिराया? मैं यहाँ पर एक बात और आप तमाम के इल्म में और जी सलाम के तवस्सु से पूरी दुनिया में ये बात कहना चाहता हूँ, जहाँ ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा है, तो मैं ये दलील आपके सामने रखता हूँ कि औरंगजेब सिर्फ मंदिरों को नहीं तोड़ा बल्कि मस्जिदों को भी जो है ना उसने शहीद किया है। ये एक तारीख है और उसकी जीती जागती मिसाल गोलकुंडे की मस्जिद है। हम उसको सबूत के तौर पर बतला सकते हैं।
तो यानी ये मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ना उनकी जो है ना हुकूमती जो है ना उनका मामला था, ना कि मजहबी कोई ताल्लुक था उससे। ठीक है सर। वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, और जो है ना वहां पर उनको जहां इस बात का खदशा होता कि यहाँ से हमको दौलत मिलने वाली है, कि गोलकुंडे की बात आप पूरी सुन लीजिए। जब वो औरंगजेब ने गोलकुंडे का जो है ना मुहासरा किया और गोलकुंडे को जब फतह किया उन्होंने, तो उनको मालूम हुआ कि गोलकुंडे का खजाना एक मस्जिद के नीचे रखा गया है। तो औरंगजेब ने उस गोलकुंडे की मस्जिद को शहीद किया और वहां से खजाना निकाला। तो जो राजा महाराजा, जो बादशाह होते थे, उनको मजहब से कोई लगाव ताल्लुक नहीं होता था। वो अपने राज के लिए, अपनी हुकूमत के लिए उनके जो समझ में आया करते थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी का नाम मुसलमान के तौर पर है और वो गलत काम किया तो तमाम मुसलमान उसके जिम्मेदार नहीं होते। ओके मौलाना ये बात जो है ना ज़हन नशीन रखना चाहिए। अब रही ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, कोर्ट में गया है और हर दो फरीक वहां पर रुजू होंगे और हर जो है ना अपने अपना जो है ना वहां पर मुद्दा सामने रखेंगे और अदालत जो भी फैसला करेंगी हंसी खुशी तमाम फरीकों को उसको कबूल करना पड़ेगा। ओके, असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा एक बार उनको सुन लेता है, मैं फिर आऊंगा आपके पास में। सर, अगर कोई ऐसा काम होता है तो फिर वो उस प्लेस का नेचर ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, अभी तो ये 7/11 का ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो 20 मई का ऑर्डर है, उन्होंने 8 हफ्ते का उसमें फ्रीज लगाया है। अपील होनी चाहिए, अपील जरूर होगी। और मगर ये इसके आप मैं तो एक लेमन की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 1883 का खसरा रिकॉर्ड प्लॉट नंबर 9130 कहता है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद है। दूसरा 1936 का दीन मोहम्मद का जजमेंट है जो 1937 में आया, जिसमें कहा कि मस्जिद हाउस, मस्जिद के नीचे की जमीन, नॉर्थ साइड पूरा वक्फ है। तीसरा 1942 का वक्फ है, 26 जनवरी 1942 का, जिसमें कहा गया कि ये वक्फ है। चौथा ये है कि ये जो एक्सपेंशन हुआ काशी मंदिर का, उसमें आपने मुसलमानों से एक प्लॉट एक्सचेंज किया, आपने एक प्लॉट लिया मुसलमानों से और आपने एक प्लॉट दिया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके। फिर 91 का एक्ट है। टाइटल सूट नहीं है ना सर, नहीं सुनिए एक मिनट, टाइटल सूट नहीं है ना। तो अगर टाइटल आपके पास है सोमित, और मैं बोलूंगा कि ठीक है टाइटल आपके ने, मैं अंदर आके बैठता हूं थोड़ी देर, तो आपका फिर नेचर नहीं चेंज होगा प्रॉपर्टी का। समझा करिए इस बात को, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। ये सब चीजें, इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने पहले ही इस बात का अप्रीहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है, मगर अगर सबको ये प्ली लेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले कुछ था, तो फिर 91 का एक्ट क्या है? फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाबरी मस्जिद के जजमेंट में नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको। कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था, अब वो चीजें हो रही हैं सामने हमारे। हाँ, हिंदू पक्ष का मानना है कि 93 तक वहां पर पूजा चलती थी और ये मुसलमान की तरफ से 91 एक्ट का वायलेशन। क्या पूजा? मैं 91 का एक्ट है ना, तो 91 का एक्ट क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें हैं उसका नेचर चेंज नहीं होगा। वो कहता ही नहीं कहता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1883-84 का खसरा रिकॉर्ड। ठीक है, जवाब लेते हैं। मौलाना खैरुद्दीन साहब, क्या बैठकर बातचीत हो सकती है इस मामले को लेकर? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने सुना है, मजहबी रहनुमाओं का भी ये कहना है कि ये जो मामला है ये आगे तक जाएगा, और अभी असदुद्दीन ओवैसी का जो कहना है, उनका भी ये कहना है कि मामला अगर इस तरह से आगे बढ़ेगा तो ये बाबरी की राह पर चला जाएगा। क्या इसको पहले ही उठा लिया जाए मिल बैठकर? देखिए, मैं हमारे भाई साहब और मोहतरमा के दोनों के सवालों के जवाब देता हूं मैं जी। कि ज्ञानवापी मस्जिद को आप पहले इस बात की तहकीक कर लीजिए कि उस मंदिर को मुसलमानों ने नहीं गिराया, औरंगजेब ने नहीं गिराया। पहली बात।
आप मुझे बता दीजिए किसने गिराया। मोहतरमा नहीं, मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ क्योंकि आपको नॉलेज बहुत है और अनुभव में भी आप बहुत हैं, तो इसलिए बता दीजिए किसने गिराया। मुझे मालूम नहीं है, आप बता दीजिए किसने गिराया। तो खुला तो करिए, डिबेट में बैठ करके गिराया किसने। अरे बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही। जी भाई वही बता रहा हूँ मैं आपको। तारीख ये बताती है कि उस मंदिर में वहां के कुछ लोगों ने कुछ औरतों के साथ वहां पर बदकारी की और वो मंदिर जो ना अपवित्र हो गई थी। वहां के लोगों ने कहा और उन्होंने औरंगजेब से उस मंदिर को गिराने के लिए कहा। तो मतलब आप ये मानते हैं ना कि वहाँ पर मंदिर था? आप ही कह रहे हैं, खुली डिबेट में कह रहे हैं कि मंदिर था वहाँ पर, औरंगजेब ने मिटाया। हम कह रहे था, हम कह रहे हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। और आप यहाँ भाईचारे की भी बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सौंप देते हैं? क्यों कोर्ट में ये चारेगिरी करवा रहे हैं? आप बोलिए ना सबको साथ मिलाकर। आप बुजुर्ग हैं, अपनी टीम को लेकर के बोलिए कि यहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट जाने की जरूरत ही क्या है, बाबरी क्यों बना रहे हैं फिर? आप बुजुर्ग हैं। आप पूरी बात तो सुनिए ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पूरी बात सुनिए आप जी। आप एक बात के ऊपर आप जो है ना दूसरों को बोलने का मौका। ठीक है मौलाना खैरुद्दीन साहब, अपनी बात कीजिए। आप जवाब ही नहीं दे रहे ढंग से। ठीक है, जवाब लेते हैं जी। सुनिए आप, जवाब तो मेरा सुनिए आप सुन रहे नहीं आप जी। और वहाँ पर जो है ना वहीं के राजा जो ज्ञान जी थे, उन्होंने जो है ना वहाँ पर मस्जिद को तामीर की, उसी नाम से है। और हमारे को इससे कोई सरोकार नहीं है कि वहाँ पर जो है ना उसको वो मंदिर को गिराने वाले कौन थे, क्या थे, उस तारीख से वास्ता नहीं है। और रही बात ये है कि किसी भी मजहबी मुकाम को अगर कोई गिराता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो जो है ना वो इंसानियत से गिरावा करता है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। चाहे वो कश्मीर में हो या किसी मुकाम पे हो, इबादत गाह हर इबादत का हर मजहब वाले की जो है ना मुकद्दस जगह होती है। तो मौलाना साहब केवल बोलेंगे इसको कि आप ये करेंगे भी नहीं, डिबेट में ही बोलेंगे, तो क्यों फील्ड पर नहीं आ रहे हैं? क्यों फील्ड पर? कोर्ट की जरूरत क्या है सर? आप बुजुर्ग हैं, आप खुद कह रहे हैं डिबेट में तो प्रेम बहा रहे हैं, आप गंगा जमनी बहा रहे हैं सभ्यता को, लेकिन फील्ड पे क्यों नहीं आते हैं? क्यों कोर्ट की जरूरत पड़ रही है हमें? तो हम आपसे वही पूछ रहे हैं, क्यों कोर्ट की जरूरत पड़ी? अरे आप बताइए ना, अगर आप ये मान रहे हैं कि वहाँ मंदिर था, वहाँ तोड़ा गया, औरंगजेब ने तोड़ा, सब कुछ आप ही बोल रहे हैं, फिर मुझे बोलने की आवश्यकता ही क्या है? जहाँ पर पूजा बंद हो चुकी थी, वहाँ पर पूजा करने की इजाजत आप कोर्ट से मांगे, लेकिन मैं वही जो है ना मुकाम पर आपको आगरे में तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं दी जा रही? नहीं मौलाना साहब, मुझे मस्जिद में नमाज की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? नमाज पढ़ने वालों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा वहाँ? कहाँ पर? जो ना कानून है कि एक मजहब अपना हक मांगता है, रोडों पर हो रही है नमाज, मालूम है आपको? रोड पर नमाज करते हैं लोग, आप लोग रोडों पर नमाज करते हैं। ठीक है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए क्यों रोका जा रहा है? आगरे की ताजमहल की मस्जिद में नहीं, मुझे एक मस्जिद का नाम बता दीजिए, एक मस्जिद का मौलाना साहब नाम बता दीजिए जहाँ पर आपको नमाज, झूठ मत बोलिए, डिबेट में बैठकर झूठ नहीं। अल्लाह को अगर आप मानते हैं ना और ठीक ठाक नेक बंदे हैं, तो मुझे ये झूठ नहीं, डिबेट में झूठ मत बोलिए। ये बताइए, एक बार खुला करके बताइए ना किस मस्जिद में। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि सत्य आपको नहीं बोलना है, आप सत्य नहीं बोलना चाहते, आप स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो मंदिर वहां औरंगजेब ने तोड़ा था। आप ये नहीं स्वीकार, आप खुद स्वीकार करते हैं और उस पर स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। इसको कोर्ट को डिसाइड करने देते हैं। ठीक है मौलाना खैरुद्दीन साहब, ठीक है, इसको आगे लेकर चलेंगे। तो मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पर नमाज पढ़ने से क्यों रोक? ठीक है मौलाना खैरुद्दीन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे मोहतरमा बड़ी अच्छी बात कह रहे थे जी कि मंदिर मस्जिद छोड़कर अगर हम देश के विकास के लिए आगे बढ़ते तो इस वक्त हालात कुछ और रहते थे। और हमारे भाई साहब ये कह रहे थे बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कि फैसला किसके हक में आया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें खुले तौर पर यह कहा गया था कि मूर्तियां रात के वक्त में रखी गई थी, नीचे जो है ना उसके तहखानों में कोई मंदिर के आसार नहीं थे। आप जजमेंट उठा के पढ़िए, और उसका फैसला हमारे सनातन भाइयों के आस्था की बुनियाद पर किया गया। हम उस आस्था की कदर करते हुए हम उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोले। और मोहतरमा जो कह रही थी, मैं उनका जवाब ये दे रहा हूँ, कांग्रेस ने वो किया है तो रथ यात्रा किसने निकाली थी मोहतरमा? अडवाणी की रथ यात्रा में
में कितने जो ना बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया था, वो कौन सी जो ना कांग्रेस की पॉलिसी थी। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, पहले आप ये बात सुन लीजिए। आप, मेरा कोई सियासी जमात से कोई अरे ताल्लुक आप नहीं तो है, अभी ये भी कह रहे थे कि औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी था, और दूसरी दफा आपने ये भी कहा कि मस्जिद को भी तोड़ा। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या कहते हैं। मुझे तो लगता है आप कंफ्यूज रहते हैं, आप कंफ्यूज हैं। आप कांग्रेसी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप कंफ्यूज हैं ये मुझे पता है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप जो बोल रहे हैं ना कि उस यात्रा में, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस यात्रा में कोई भी ऐसे कत्लेआम नहीं हुआ है। बाकी हाँ, औरंगजेब के लिए मैं कह सकती हूँ दावे के साथ में कि उसने बहुत सारे कत्लेआम किए। मौलाना खैरुद्दीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। को कत्ल किया गया था। आप जो ना जवाब आपके पास नहीं है, आप जवाब नहीं दे सकते। आप ठीक से जानकारी करके नहीं आए मौलाना साहब, नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम कबूल कर चुके हैं, और अभी भी अगर कोई भी जो ना अदालत किया था, आपने भी एक जिस दिन हम सत्ता में आ गए। अच्छा चलिए मौलाना साहब, मुझे बस एक बात का जवाब करके बना देंगे। आपकी लास्ट स्टेटमेंट और मेरे साथ डिबेट। ठीक है मौलाना खैरुद्दीन साहब, अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है और कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है और कोर्ट कह रहा है कि ठीक हम इसको सुनते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है सर? कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदालत में जो ना रुजू होना हर शहरी का जो ना उसका जो ना राइट है, हक है, वो बराबर होना, और हर दोनों फरीक अपने अपने जो मामलात है वो कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ वो आस्था की बुनियाद पर हुआ, ना कि वहाँ पर जो है ना बुनियादी कोई शवाहिद की बुनियाद पर। ये फैसला जो ना ये भी हमारे सामने है। क्या बोल रहे हैं ये लोग उस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो आस्था की बुनियाद पर दिया, और मुसलमानों से कहा कि हम तुमको 5 एकड़ फलानी जगह दे देंगे। हम मान लिए बात को, प्रूफ ऐसे हम मान लिए वो बात जो को, खुदाई हम इनकार नहीं किए। जब आपको ये जो निशान दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहे हैं क्या? ये कोर्ट पागल है क्या? उस पर चर्चा कर रही है। आप क्या जाहिर क्या करना चाहते हैं? मत बोलिए। नहीं, हम कुछ जाहिर करना नहीं चाहते। आपकी जहाँ आस्था है उसके कदर झूठों ने कहा है, झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। आस्था है, आप भी कदर करना सीखिए। क्या अब हमारी जहाँ आस्था है, बोल रहे हैं आप? आस्था, यहाँ आस्था तो डूब गई ना मौलाना साहब, डूब गई आस्था। अगर आस्था होती ना तो आप दोनों लोग बैठ करके फैसला कर लेते संविधान के लिए, या फिर कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता ना। आस्था आपने रखी नहीं। अगर आपको आस्था का ज्ञान होता ना तो आप यहाँ तक फैसला नहीं आने देते, बाबरी नहीं बनाते ना। कोर्ट तो चले गए ना, लोग कोर्ट में ही लड़ रहे हैं ना। कोर्ट से जो फैसला होगा वो आपको मंजूर करना पड़ेगा। फिर आप बाबरी के जैसे कहिए कि हमने स्वीकार किया, तो फिर आपका कोई एहसान नहीं होगा। हाँ, अभी के लिए प्रेम संबंध बहुत अच्छे बन सकते हैं। आप बैठने नहीं देते। इसकी जीती जागती मिसाल रथ यात्रा है। आप लोग क्या आप रथ यात्रा लगा के रखे हुए हैं? अभी ज्ञानव्यापी पे आइए ना, रथ यात्रा क्या? मौलाना खैरुद्दीन साहब, मौलाना यहाँ पर खैरुद्दीन हम साहब, कांग्रेस की रथ यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी कश्मीर से कन्याकुमारी चल रही है। मानिए क्या रथ यात्रा? एक मिनट मौलाना खैरुद्दीन साहब, एक बहुत अहम सवाल है और वाजिब सवाल इस बात को लेकर है। मौलाना खैरुद्दीन साहब, सवाल ये है कि अगर कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर ऑर्डर दिया है कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि सवाल ये है कि जो अभी डॉक्टर एच.एस. रावत बता रहे हैं कि उसके अंदर टाइटल, ये जो एक तरीके से स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ नहीं है और ना इसके स्ट्रक्चर चेंज करने की भी बात हो रही है। वहां तो पूजा का अधिकार मांगा गया है और उसी के हिसाब से जो है कोर्ट ने इस चीज को जो है कहा है कि ठीक है, इसकी जो है आगे की समाप्त होनी चाहिए। बात बराबर होनी चाहिए। दोनों फरीक अपने अपने पक्ष वहां पर रखेंगे, अपने अपने हिसाब से रखेंगे, और कोर्ट जो फैसला करेगा वो फैसले को कबूल करेंगे। इसके अंदर किसी को दो राय नहीं है। अगर कोई फरीक नहीं कर सकता कि हम तो फिर मौलाना साहब, आप बुजुर्ग हैं, आप अपने बेटों को या फिर आप हम जैसे नौजवानों को क्यों नहीं सिखाते हैं? आप ये नफरत जो आप कह रहे थे ना, नफरत, ये आप नफरत बैठ के फैला रहे हैं, तो आप प्रेम की गाथा क्यों नहीं बहा रहे हैं? अगर यही बात है तो आप बात नहीं समझते, आप बात समझना नहीं। मैं आपको समझना चाहती हूँ, आप समझाना नहीं चाहते हैं। आप समझाना ही नहीं चाहते हैं। आप अगर जो मुसलमान भाई हमारे भ्रमित हैं, अगर संविधान के हिसाब से आप समझाएं, प्रेम के हिसाब से समझाएं, तो आपसे अच्छा कोई बुजुर्ग नहीं है। आप हमारे बुजुर्ग हैं तो सही समझाइए ना, प्रेम समझाइए ना, सिखाइए ना। आप ही नफरत फैला रहे हो। आप ही जैसे बुजुर्ग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, आप ही जैसे लोग हैं जो संविधान को भी खारिज करते हैं, धर्म को भी
खारिज करते हैं, और एक बात मैं आपको ध्यान से बता दूं, प्रेम को भी खारिज करते हैं। अगर आप प्रेम में होते ना और प्रेम चारा चाह रहे होते ना, तो ये यहाँ पर ये विवाद बिल्कुल नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। और ये जो आप बार बार रथ यात्रा की तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। आप भ्रमित कर रहे हैं मुद्दे को। आप यहाँ पर कहिए कि आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहते कि बेटा हम लोगों को प्रेम से रहना है। आप जैसे बुजुर्ग ही हैं जो हम लोगों के बीच में नफरत बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, क्योंकि आपने प्रेम सीखा ही नहीं। और हम इधर से नहीं, हम इधर बच्चों को हम जो है ना ये सिखाए, और आप लोग जो है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा एक सेकंड मुझे बस एक प्रेम से सवाल करूं। ये जो है ना आपके लिए ठीक है, बहुत कम समय में, बहुत कम वक्त में। अच्छा ये बताइए खत्म कर देना मौलाना साहब, सर उस चीज के ऊपर आएंगे, वो प्रेम पर बात करें। आप ना प्रेम पर, प्रेम उमर तो महान नाम है, सुन लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, जवाब लेते हैं। मुझे फिर डॉक्टर एच एस रावत से भी एक रिएक्शन लेना है बहुत जल्दी। जी द्विज जी। मैं कहना चाहती हूँ कि जब राम मंदिर का फैसला आया तो आपको मंजूर नहीं था, इसके बाद कोर्ट ने दे दिया, फिर आप कह रहे हैं कि हमें मंजूर था। यही बात अगर ज्ञानव्यापी में होगी तो आप क्या करेंगे? अगर अभी से आप वो प्रेम बहा देंगे तो फिर जो फैसला है ना उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और हम लोगों में प्रेम बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये क्यों नहीं करते हैं आप? चलिए, प्रेम बढ़ा रहना चाहिए और कोर्ट को फैसला आने दीजिए, क्योंकि खास तौर पर कोर्ट का जो फैसला है वो सभी को मंजूर होगा। फिलहाल ये ऑर्डर है, इसको एक तरीके से हम फैसला ना मानकर चले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है उनका ये कहना है कि अभी एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर के तहत आगे की जांच की जाएगी, आगे की सुनवाइयां की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आज फैसला एक तरीके से कह सकते हैं, या ऑर्डर जो है वो आ चुका है, और ये ऑर्डर है कि सुनवाई आगे की हो सकती है। जो तमाम मामले इसी से जुड़े हुए हैं उन पर सुनवाई होगी, उसके बाद जो दोनों पक्ष है वो आगे की जो अदालतें हैं उसके अंदर अपना रुख कर सकते हैं। देखते रहिए जी सलाम। गरीब मुस्तहिक मरीजों के लिए हर इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे जोड़ों का दर्द, कब्ज़, गैसेस और बवासीर के मरीजों के लिए फ्री दवाएं दी जा रही है। और जिन लड़कियों के बाल गिर रहे हो और जिनको चमजू की शिकायत हो उसकी भी दवा बिल्कुल फ्री दी जाती है। मदनी हर्बल मेडिकल सेंटर 9 नंबर किशनबाग हैदराबाद।